हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। दोस्तों, आज की क्लास में सामान्य ज्ञान यानी कि जीके के टॉप 15 प्रश्नों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप आर्मी अग्निवीर या फिर टीए आर्मी की तैयारी कर रहे हो तो यह क्लास आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए क्लास को पूरा देखिएगा। चलिए हम लोग पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी, 15 अगस्त, 8 अक्टूबर या फिर दोस्तों 4 दिसंबर। तो हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 8 अक्टूबर। यानी 8 अक्टूबर को हर साल वायुसेना दिवस मनाया जाता है। अच्छा, वायुसेना यानी एयरफोर्स का दोस्तों हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये हो जाएगा दोस्तों नई दिल्ली में। कहाँ पे हो जाएगा? नई दिल्ली में। ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों क्या है? 1857 की क्रांति का झांसी से नेतृत्व किसने किया था? तो बताइए कि जब 1857 की क्रांति हुई थी तो झांसी से नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल, रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे या फिर दोस्तों नाना साहेब। तो हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 की क्रांति में झांसी से नेतृत्व किया था। ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो बताइए कि नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 36 से 51, अनुच्छेद 8 से 15, अनुच्छेद 56 से 61 या फिर दोस्तों अनुच्छेद 13 से 20। तो हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताया गया है। अच्छा, जो नीति निर्देशक तत्व है दोस्तों, इसको कहाँ से लिया गया है? तो इसको लिया गया है दोस्तों आयरलैंड से। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। अच्छा, जो नीति निर्देशक तत्व है दोस्तों भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो ये दोस्तों है भारतीय संविधान के चौथे भाग में है। ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों क्या है? राजस्थान का कौन सा लोक नृत्य है जिसमें महिलाएं आग के दिए जलाकर नृत्य करती हैं? तो बताइए, घूमर, चरी नृत्य, कालबेलिया या फिर दोस्तों गवरी। तो हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, चरी नृत्य हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों क्या है? मध्य प्रदेश राज्य से कौन सी नदी निकलती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि मध्य प्रदेश राज्य से कौन सी नदी निकलती है? गंगा नदी, नर्मदा नदी, गोदावरी या फिर दोस्तों यमुना नदी। तो हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा नर्मदा नदी। क्या हो जाएगा? नर्मदा नदी। अच्छा, मध्य प्रदेश में कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है दोस्तों अमरकंटक की पहाड़ियों से। अमरकंटक की पहाड़ियों से। ठीक है। अमरकंटक की पहाड़ियों से कौन निकलती है? तो ये निकलती है दोस्तों नर्मदा नदी। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों क्या है? अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। बताइए कि अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? यह प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में पक्का पूछा जाएगा। तो हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा कल्पना चावला, यानी ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, इसी प्रश्न में पूछता दोस्तों कि विश्व की, बताइए कि अंतरिक्ष में जाने वाली विश्व की पहली महिला कौन थी? तो ये हो जाती वैलेंटीना तेरेस्कोवा। फिलहाल हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों क्या है? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। ध्यान दीजिएगा कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? इटली में हुई थी, ब्रिटेन में, थाईलैंड में या फिर दोस्तों टोक्यो जापान में। तो हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? टोक्यो जापान में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हुई थी। अच्छा, किस वर्ष हुई थी? अगर आपसे पूछा जाएगा कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो ये हुई थी दोस्तों 1942 में। कब हुई थी? 1942 में। अच्छा, जो आज़ाद हिंद फौज है दोस्तों, इसके संस्थापक कौन है? ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, इसके
संस्थापक। तो इसके संस्थापक दोस्तों यहाँ पे 2 लोग माने जाते हैं, कौन कौन? तो पहले हो जाएंगे दोस्तों रास बिहारी बोस, ध्यान दीजिएगा, रास बिहारी ये हो जाएंगे दोस्तों बोस हो जाएंगे। अच्छा, उसके अलावा कौन हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे दोस्तों कैप्टन, ध्यान दीजिएगा, ये है दोस्तों कैप्टन मोहन सिंह। क्या हो जाएगा दोस्तों? कैप्टन मोहन सिंह। तो समझ में आ गया यहाँ पे। देखिए, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ पे हुई थी? तो ये विदेश में हुई थी, यानी कि टोक्यो जापान में। कब हुई थी? 1942 में। अच्छा, संस्थापक कौन है? तो रास बिहारी बोस और कैप्टन मोहन सिंह थे। ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग करती है? यानी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है? तो बताइए, रेड क्लिफ रेखा, मैकमोहन रेखा या फिर दोस्तों डूरंड रेखा? तो बताइए, पाकिस्तान को अफगानिस्तान से कौन अलग करती है, कौन सी रेखा? तो ये हो जाएगी दोस्तों डूरंड रेखा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों क्या है? 5 नदियों की भूमि के नाम से किस राज्य को जाना जाता है? यानी वह कौन सा राज्य है दोस्तों जहां से 5 नदियां जो है बहती हैं, मतलब गुजर के जाती हैं? राजस्थान, पंजाब, हरियाणा या फिर दोस्तों गुजरात? हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? पंजाब, यानी कि 5 नदियों का समूह वाला राज्य कौन सा है? पंजाब। अच्छा, कौन कौन सी नदी बहती है यहाँ पे? तो यहाँ पे बहती है दोस्तों सतलज नदी, सतलज नदी। ठीक है, सतलज नदी हो गया, एक हो गया। ठीक है। उसके अलावा दोस्तों ब्यास नदी बहती है। कौन सी नदी? ब्यास नदी बहती है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे चिनाब नदी बहती है। कौन सी? चिनाब नदी बहती है, ये हो गया चिनाब नदी। ठीक। उसके अलावा दोस्तों रावी नदी हो जाएगी। कौन सी नदी? रावी नदी। उसके अलावा दोस्तों यहाँ एक सेकेंड, उसके अलावा हो जाएगी यहाँ पे झेलम नदी। तो यानी कि पंजाब से कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं? सतलज, ब्यास, चिनाब, रावी और झेलम। तो हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों क्या है? भारतीय प्रादेशिक सेना यानी टीए की स्थापना कब हुई थी? आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। बताइए कि भारतीय जो प्रादेशिक सेना है यानी कि टीए की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1947, 1948, 1949 या फिर दोस्तों 1950? तो हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1949 में प्रादेशिक सेना की स्थापना हुई थी। अच्छा, हर साल दोस्तों भारतीय प्रादेशिक सेना यानी कि प्रादेशिक सेना दिवस कब मनाया जाता है? यानी कि प्रादेशिक सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दोस्तों 9 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 9 अक्टूबर को यहाँ पे प्रादेशिक सेना दिवस मनाया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों क्या है? कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो देखिए, इस प्रश्न में हमें यह बताना है कि इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। संपत्ति का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो संपत्ति का अधिकार है दोस्तों वह मौलिक अधिकार नहीं है। स्वतंत्रता का अधिकार मौलिक अधिकार है, समानता का अधिकार मौलिक अधिकार है, संवैधानिक उपचार का अधिकार, ये क्या हैं? ये सभी हमारे मौलिक अधिकार हैं। अच्छा, मौलिक अधिकार के बारे में थोड़ा समझते हैं। मौलिक अधिकार को दोस्तों संविधान के, ध्यान दीजिएगा, संविधान के भाग 3 में, मतलब मौलिक अधिकार के बारे में भाग 3 में वर्णित किया गया है। ठीक है। अच्छा, अनुच्छेद, किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है? तो ये बताया गया है 12 से लेकर 35 तक। कहाँ से दोस्तों? 12 से लेकर 35 तक। अच्छा, कहाँ के संविधान से हम लोगों ने मौलिक अधिकार को लिया है? तो ये लिया है दोस्तों हम लोगों ने यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका से हम लोगों ने क्या किया है? यानी कि वहाँ के संविधान से हम लोगों ने मौलिक अधिकार को लिया है। अच्छा, करंट में यानी वर्तमान में दोस्तों कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? तो वर्तमान में दोस्तों यहाँ पे 6 हैं। पहले कितने थे? 7, लेकिन बाद में क्या हुआ? संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। अच्छा, अब संपत्ति का अधिकार कहाँ पे है? तो ये है दोस्तों अनुच्छेद 300A में। किस में है? अनुच्छेद 300A में संपत्ति का अधिकार है। फिलहाल संपत्ति का अधिकार दोस्तों मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों क्या है? मोहिनी अट्टम किस राज्य का नृत्य है? यानी कि
मोहिनी अट्टम किस राज्य का नृत्य है? बताइए। केरल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या फिर दोस्तों गुजरात। तो यानी कि यह सवाल दोस्तों हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मोहिनी अट्टम केरल राज्य का जो है नृत्य है। किसका नृत्य है? केरल का। अच्छा, उत्तर प्रदेश का दोस्तों यहाँ पे लोकप्रिय नृत्य कौन सा है? तो यहाँ पे है दोस्तों नौटंकी, यानी कि ये हो जाएगा दोस्तों नौटंकी। उसके अलावा दोस्तों क्या है यहाँ पे? चरकुला है। क्या है दोस्तों? चरकुला है। ठीक है। अच्छा, राजस्थान का दोस्तों सबसे लोकप्रिय नृत्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा दोस्तों घूमर है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे कालबेलिया भी है। कालबेलिया भी कहाँ का नृत्य है? तो ये है दोस्तों राजस्थान का। अच्छा, उसके अलावा दोस्तों गुजरात का दोस्तों यहाँ पे फेमस यानी कि प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? तो ये है दोस्तों गरबा। कौन सा है? गरबा है। उसके अलावा दोस्तों कौन सा है? तो इसके अलावा है दोस्तों डांडिया। कौन सा है? ये हो जाएगा दोस्तों डांडिया हो जाएगा। तो हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मोहिनी अट्टम केरल राज्य का लोक नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों क्या है? लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो बताइए कि जो लोथल शहर है दोस्तों वो किस नदी के किनारे स्थित है? सरयू नदी, भोगवा नदी, साबरमती नदी या फिर दोस्तों गंगा नदी। तो पहली बात तो आप ये बताइए कि लोथल है कहाँ? तो लोथल दोस्तों है गुजरात में। तो क्या गुजरात में दोस्तों यहाँ पे सरयू नदी बहती है? नहीं बहती है। गंगा नदी बहती है? नहीं बहती है। या तो होगा साबरमती या तो होगा दोस्तों भोगवा नदी। तो हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, भोगवा नदी। यानी कि लोथल किस नदी किनारे स्थित है? तो ये है दोस्तों भोगवा नदी। ठीक है। और लोथल कहाँ पे है? तो ये है दोस्तों गुजरात में। ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों क्या है? 1764 में बक्सर की लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसके विरुद्ध युद्ध किया था? यानी कि 1764 में क्या हुआ था? बक्सर की लड़ाई हुई थी। किसके किसके बीच में हुई थी? यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी और किसके बीच में? सिराजुद्दौला, मीर कासिम, मीर महबूब या फिर दोस्तों अली वर्दी खां। तो हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, मीर कासिम। यानी कि 1764 में बक्सर की लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसके विरुद्ध लड़ा था? तो ये हो जाएगा दोस्तों मीर कासिम हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों क्या है? द्रोणाचार्य पुरस्कार को दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। मतलब कि जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है किसे दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है? एथलीटों को, क्रिकेट खिलाड़ियों को, प्रशिक्षकों को या फिर दोस्तों मुक्केबाजों को। तो हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रशिक्षकों को। अच्छा, प्रशिक्षक कौन होते हैं? तो ये होते हैं दोस्तों जो कोच होते हैं ना, उन्हीं को क्या दिया जाता है? उन्हीं को दिया जाता है दोस्तों द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। तो दोस्तों ये रहे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लास आपको कैसी लगी अपना फीडबैक दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। यदि आप लोग दोस्तों आर्मी अग्निवीर एग्जाम के किसी भी ट्रेड की तैयारी कर रहे हैं या फिर टीए आर्मी की तैयारी कर रहे हैं तो तुरंत आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पे आपको दोस्तों मैथ बिल्कुल बेसिक से समझाई जाएगी। पूरा मैथ हम लोग यहाँ पे ख़त्म कर देंगे। ठीक है। उसके अलावा रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट को हम लोग यहाँ पे हल करेंगे। साइंस के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, मतलब उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। और वही प्रश्न हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। जीके क्वेश्चन हो गया, उसके अलावा करंट अफेयर के भी क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। और जो स्टैटिक क्वेश्चन का यहाँ पे स्टैटिक व जीके का जो पार्ट बनता है, मतलब क्वेश्चन बनते हैं, सारे यहाँ पे आपके सिलेबस के हिसाब से पढ़ाई होती है। तो आप लोग तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल के बारे में दोस्तों अपने दोस्तों को आप लोग बताइए भी कि इस चैनल पे यहाँ पे मैथ्स बिल्कुल बेसिक समझाई जा रही है और अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।